ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग 9 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा कथी एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, यानी एक्स वाई और एक्स वाई डैश, एक्स वाई हो गया और ये एक्स वाई कैसे हो गया, डैश हो गया, ठीक है। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श करते हैं। स्पर्श बिंदु कथी, सी पर, ठीक है। स्पर्श बिंदु सी पर रेखाएं ए बी, रेखाएं ए बी, रेखाएं ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स वाई डैश को बी बी पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, एक्स वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु वृत्त को कहाँ, बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी स्पर्श करता है ना। तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब फिगर दे दिया आपको, अब बता देना है ई वाला जो होगा ए ओ बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि लिख दिया है कि एक्स वाई समांतर है कथी, एक्स वाई डैश के, है कि ना, तथा ओ वृत्त को केंद्र एक स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को सी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है ई वाला, ठीक है। ओ से सी को मिलाए, रचना में क्या किया, ओ से इसको मिलाए, ठीक है। अब त्रिभुज पीओ ए और त्रिभुज कथी सीओ ए में पी ओ ए यानी ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, और फिर सी ओ ए यानी ई और ई दोनों त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देख रहे थे क्या देखे कि ओपी, ओपी देखो ओपी है और ओपी और इसमें कथी ले सकते हैं ओसी, है कि ना। तो दोनों कथी है, त्रिज्या है तो बराबर होगा, वृत्त का त्रिज्या कथी होता है, बराबर होता है ना। ओए ओए दोनों में कथी है ओए, इस त्रिभुज में भी ओए है और इस त्रिभुज में कथी है ओए है, तो ओए कथी उभयनिष्ठ हो गया। एपी और एसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्शरेखा की लंबाई आपस में कथी होता है, बराबर होता है। देख लो गौर से, ये बाह्य बिंदु हो गया, एगो ई स्पर्शरेखा हो गया, एगो ई स्पर्श होगा, तो एपी और एसी का चलेगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा आपस में कथी होता है, बराबर होता है। पर में हम लोग देखे हैं, ठीक है। साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज का दोनों सर्वांग सम, त्रिभुज सर्वांग सम होता है, संगत कोण संगत भुजा होता है। हमको संगत भुजा चाहिए तो संगत भुजा ले लेते, पी ए सॉरी संगत कोण चाहिए तो संगत कोण ले लेते। देखिए यहाँ पी ए ओ और बराबर कोण सी ए ओ, देखो पी ए ओ इसमें कहते हैं सी ए ओ लेंगे, बराबर हो गया कथी से, सीपी सीटी से। अब यहाँ पे देखिए सी ए ओ, सी ए ओ, सी ए ओ कहाँ है फिगर में, देखो सी ए ओ यानी ई है इतना, यानी कह सकते हैं पूरा कोण कथी है, आधा है। अब पूरा कोण का नाम कथी हो सकता है, पी ए सी, यानी कह सकते हैं पी ए सी को, पी ए सी कोण पी ए सी पूरा है, लेकिन इसमें आधा लगा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा कि पी ए सी पूरा है, पी ए सी में आधा लगा देते ये भी आधा के बराबर ना हो जाएगा। तो ये हम क्या किए हैं कि देखिए यहाँ पे पी ए सी में आधा लगा के सी ए ओ के बराबर कर दिए हैं, सी ए ओ के बराबर कर दिए, समझ में आया कुछ। उसी तरह से पी ए बी देखिए, पी ए बी या बी ओ ए, पी ए बी देखो पहले, पी ए बी का पी ए बी, पी ए बी यानी पूरा कोण है ना, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण के जगह पर हम देखो तो हाफ पी ए बी लिख सकते हैं, हाफ पी ए बी, पी ए बी बोलते थे पूरा हो गया, पी ए बी बोलते थे कथी होगा, पी ए बी बोलते थे कथी होगा पूरा, लेकिन इसमें आधा लगा दे तब इतने में कौन होगा रे, आधा लगा दे इतना हो जाएगा, इसका नाम कथी होगा ए ओ बी हो सकता है, ठीक ना। हमने क्या नाम दिया है, पी ए बी दिया, सॉरी बी ओ ए दिया है, बी बी ए ओ सॉरी बी ए ओ, तो ये आधे ना आ रहा है कौन, तो ये आधा जो पूरा के बराबर हो सकता है, ये आधा जो पूरा के बराबर हो सकता है, यदि इसमें भी आधा लगा दे तो आधा लगा दिए, लो हो गया। इसी प्रकार से ए बी ओ, ए बी ओ यानी एक ई वाला जो है कथी होगा, पूरा कथी होगा आधा होगा, तो ए बी ओ लिख के बराबर पूरा कोण ले लिए क्यू बी ए, इसमें क्यू बी ए में कथी लगा है, क्यू बी ए में कथी लगा दिए है, आधा लगा दिए है, तो ये भी आधा हो गया, ये पूरा था, पूरा होते हुए भी कथी हो गया, ये आधा हो गया क्योंकि आधा इसमें लगा दिए, आधा है तो ये आधा है, आधा आधा कथी होगा पूरा होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत। अब जो देखिए एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो पी ए बी या क्यू बी ए देखो, पी ए बी यानी वाला
और क्यू बी ए यानी क्यू बी ए। न लड़ाई ऐसे ऐसे है और एक ही तरफ क्या है अंतःकोण। हम लोग पढ़े थे 9th में, एक तरफ अंतःकोण का योग कितना होता है, ये दोनों को जोड़ने तो 180 हो गया, ठीक ना। फिर देखो तो अब कथी किया, दोनों तरफ हाफ से गुना कर दिए हैं, तो हाफ से अपने से लिखे नहीं है लेकिन गुना कर दे, देखो यहाँ पे हाफ से गुना कर दिए, तो हाफ से गुना करते हैं, हाफ पी ए बी की जगह पे कथी लिख सकते हैं हम लोग, हाफ पी ए बी की जगह पे, हाफ पी ए बी की जगह पे बी ए ओ लिख सकते हैं, लिखिए हाफ क्यू ए बी की जगह पे ए बी ओ लिख सकते हैं, हाफ क्यू ए बी की जगह ए बी ओ लिख सकते हैं, बिल्कुल। और हाफ इधर किया तो कटेगा कितना होगा 180, कट जाएगा ना। चलो अब यहाँ पे त्रिभुज एओबी में, त्रिभुज एओबी कहाँ है, कहाँ है एओबी, दिख रहा है त्रिभुज। चलो इसमें आ जाओ, तो इसमें देख रहे हो कौन, देखो यहाँ पे बी ए ओ, कौन बी ए ओ यानी ये वाला कौन प्लस कौन ए बी ओ, ए बी ओ यानी ये वाला कौन, ये वाला आधा है ना, ये त्रिभुज तो पूरे होगा। फिर ए ओ बी, ठीक है, तीनों का जोड़ देते कितना होगा 100, त्रिभुज से तीनों का 180 डिग्री होता है। अब गौर से देखो ये दोनों के मिला के कितना है 90 डिग्री है यहाँ पे, बी ए ओ और ए ओ सॉरी ए बी ओ, तो दोनों की जगह पर 90 लिख सकते हैं, लिख दिया, प्लस में ए ओ बी तो ए बी बराबर 180 तो 180, 180 होने जाएगा, जिसके साथ सीधा रहेगा तो 180 में से 90 घटेगा तो कितना होगा, मतलब ये 90 होने जाएगा, 180 में से घटेगा तो कितना होगा, ए ओ बी का वैल्यू कितना गया 90 डिग्री, और यही तो निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए वो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा सब आदमी। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा के कथी बीच का कोण, स्पर्श रेखा के बीच का कोण है ना, कथी होता है, हाँ बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण का कथी होता है, संपूरक होता है। हाँ यानी कहने का मतलब है जब बीच का कोण, यानी देखो यहाँ पे बीच का कोण कौन है, ये है ना और ये है ना, तो दोनों कथी होगा संपूरक होगा, ऐसा आपको बताना है। यानी ई और ई संपूरक का मतलब कथी होता है 180 डिग्री होगा, इसे आपको बताना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है कि दिया है वो भी क्या कथी है केंद्र है, इसे बोला है ना कि बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, तो बाहर कोई बिंदु पी है, ठीक है, यहाँ से पी ए पी बी स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमको सिद्ध करना है कि हाई और हाई कथी होगा सब पूरक होगा, तो दिया है वो भी क्या केंद्र है कि ना, पी बाह्य बिंदु है, जिससे बाह्य बिंदु हाय 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 छूट गया, लिखो है, जिससे दो स्पर्श रेखा पी और कथी पी बी खींची गई है, तो सिद्ध करना है कि ए पी बी प्लस ए ओ बी कितना होगा 180 डिग्री, संपूरक मतलब 180 डिग्री। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कथी होता है लंब होती है, जानते हैं ना, त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर कथी होता है लंब होता है, तो ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे बताइए आए, तो ओ ए लंब कथी होगा पी ए, ओ ए लंब पी ए और ओ बी लंब पी बी हो जाएगा, बोलो कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा भाई, ये हो 90 और ये हो 90, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 300, हाई जोड़ हाई जोड़ हाई जोड़ हाई कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, लिख दिया, देख लो भाई ओ ए पी यानी ई वाला, ओ ए पी मतलब ई वाला, ओ बी पी मतलब ई वाला है ना रे, अच्छा ये पहले ना लिखे, लिख दिया पहले ए पी बी, देखो पहले कर दी ओ ए बी लिए यानी सॉरी ओ ए पी लिए मतलब ई वाला लिए, फिर ए पी बी लिए मतलब ई लिए, ठीक है, फिर पी बी ओ चाहे ओ बी पी कैसे लिखे यहाँ पे देखो ओ बी पी यानी लिए, फिर ए ओ बी हो गया भाई, ए ओ बी तीनों मिला चारों मिला के 360, ओ ए पी का देखो यहाँ पे लिख ले 90 लिख देंगे, ए पी बी जस के तस, ओ बी पी का भी लिख ले यहाँ पे 90 लिख देंगे, ए ओ बी जस के तस, इसको इधर लिख दिए 90 जो है 180 होगा, इधर आके माइनस में हो जाएगा, हाई हाई जस के तस 360 में से 180 घटेगा कितना होगा 180, ये तो साबित करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए अब, चलिए 11 नंबर समझिएगा सब आदमी। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, यानी क्वेश्चन समझो लड़का, किसी वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है बाहर, तो कोई वृत्त के बाहर कोई समांतर चतुर्भुज आपको दे दिया है, तो आपको सिद्ध करना कि समांतर चतुर्भुज ना होकर कथी होगा, समांतर चतुर्भुज है ना, तो वृत्त के यदि बाहर दे रहा था समचतुर्भुज होगा, यानी समांतर चतुर्भुज से आपको समचतुर्भुज में इसको कन्वर्ट करना है,
ठीक है। तो दिया है एबीसीडी कथी समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के कथी है परिगत, परिगत मतलब बाहर। वृत्त समांतर चतुर्भुज को, वृत्त जो है समांतर चतुर्भुज को भुजाओ ए बी बी सी सी डी और कथी एडी को क्रम से कथी एबी को कहाँ पे अति करेगा स्पर्श करेगा तो पी पर, बीसी को क्यू पर, सीडी को आर पर तथा एडी को एस पर। करा है ना, देख लो गौर से फिगर में। तो सिद्ध करना है कि ई जो होगा कथी होगा वो समचतुर्भुज होगा। हमने लिखा है एबीसीडी, चूंकि एबीसीडी कथी है वो समांतर चतुर्भुज है, तो आपने सामने भुजा कथी होगा बराबर होगा, तो एबी बराबर सीडी हो जाएगा, यानी एबी बराबर कथी सीडी हो गया, फिर बीसी बराबर एडी हो जाएगा। लिख दिए समीकरण 1 और 2। ये भी हम लोग जानते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा होता है आपस में होता है, तो लिखे है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई का होता है समान होता है ना, चाहे समान होती है। तो ए देखो गौर से यहाँ पे ई जो है आपका कथी है ई बाह्य बिंदु हो गया, तो एपी बराबर एस हो जाएगा, आए ये भी बाह्य बिंदु होगा वृत्त के बाहर हो गया, तो पीबी बराबर कथी होगा बीक्यू हो गया, पी बोलो चाहे बीपी बोलो, बात कथी है ऐसे में, तो बीपी बराबर कथी बीक्यू, ये बाह्य बिंदु तो सीक्यू बराबर कथी सीआर है ना, सीक्यू बराबर सीआर चाहे सीआर बराबर कथी सीक्यू। और फिर ये भी देखो तो बाहर बिंदु है तो डीआर बराबर कथी डीएस हो गया। 3 4 5 और 6 समीकरण यहाँ 1 2 था ना पहले से मानव, अब क्या कि चारों को जोड़ दिए तो इधर वाला इधर जुड़ेगा, इधर वाला इधर, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर बराबर एस प्लस बीएस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस है ना, एक से जोड़ल देखो हो गया। फिर देखो अब एपी प्लस बीपी फिगर में देखो एपी प्लस बीपी कथी हो गया एबी हो गया, लिख दे इसके जगह पे दोनों पे एबी, इसके जगह पे एबी लिख दिए, ठीक है। सीआर प्लस डीआर, सीआर और डीआर कथी सीडी हो गया, बोलो लिख दे, इधर आ जाओ एस प्लस डीएस, एस और डीएस के जगह पे क्या लिख सकते हैं एस और डीएस के एडी लिख सकते हैं, और सीक्यू और बीक्यू के जगह पे देखो सीक्यू और बीक्यू कथी हो जाएगा बीसी हो जाएगा, बोलो लिख दिए। चलो अब यहाँ पे देखो ए बी आ सी डी, ठीक है ए बी और सी डी और ए बी कहीं ना कहीं बराबर देखो है, सी डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं तो सी डी की जगह ए बी लिख दिए। फिर ए डी की जगह पे क्या हम लोग बी सी लिख सकते हैं, ए डी की जगह पे तो ए डी की जगह पे बी सी लिख दिए, पहले से एगो बी सी था, ठीक है एगो ए बी क्या गो दूगो ए बी, दूगो बी सी हो जाएगा, 2 से 2 गया ए बी बराबर बी सी। देखो ए बी बराबर का थी ए बी बराबर मिला है ना बी सी, अब बी सी के बराबर का थी देखो वहां पे एडी है तो बीसी के बराबर में एडी लिखेंगे, यहाँ पे एडी लिख दिए है, और एडी के बराबर में देखो सीडी है, एडी के बराबर में कथी है सीडी कहाँ है किधर है, फिर से समझते हैं देखो यहाँ ए बी बराबर कथी लाए हैं अभी हो बीसी लाए हैं है ना भाई, और बीसी के बराबर में कथी है एडी है ना, और एडी के बराबर में देखो तो एडी के बराबर में एडी के जगह पे अभी लिखे है ना कुछ बीसी लिखे है हम लोग, तो बीसी है ये लिखा, और देखो कुछ कथी बच रहा है एगो सीडी किसके बराबर में है तो एबी के बराबर में लिख सकते हैं, एबी के बराबर में सीडी। देख रहा है यहाँ से चारों भुजा बराबर है, अब थोड़ा सा क्रम सीधा करेंगे ए बी बी सी और सी डी, फिर अंतिम में एडी, यानी हमको लाना था किस चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज में है ना, एगो होता है कथी में वर्ग में, वर्ग का जिक्र किया है इसलिए समचतुर्भुज कर दिया, ठीक है। यदि वर्ग का जिक्र कर देता तो हमको विकर्ण भी बराबर दिखाना पड़ जाता, क्योंकि वर्ग में तो विकर्ण बराबर होता है, ठीक है बस हो गया ये साबित। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आकृति देखिए, भुजाएं ए बी और एसी ज्ञात कीजिए, भुजा कथी ए बी और एसी ज्ञात कीजिए, सिर्फ ए बी और एसी ज्ञात करने के लिए बोला, बीसी भी हम लोग ज्ञात कर दिया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, तो इस तरह का आकृति दे ले, दिख रहा है हमने क्या किया लिख दिया कि माना कि वो केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी ए बी और कथी एसी, बीसी ए बी और कथी एसी क्रमशः डी ई और एफ पर एफ बिंदु पर कथी करता है स्पर्श करती है, देखो डी पर एफ पर और कथी ई पर स्पर्श कर रहा है कि नहीं। तो अब क्या किया हम लोग मान लिए कथी किए हैं कि एफ बराबर एक्स, एफ कहाँ है
इसको कथी मान लिया है हम लोग, एक्स। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कथी होती है, समान होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, तो एफ और एई, एफ और कथी एई, ये वृत्त के जो है कथी बाह्य बिंदु हो गया, तो इतना बराबर इतना हो सकता है, एगो स्पर्श रेखा ई है, एगो स्पर्श रेखा ई है, तो एफ और एई का लंबाई कितना देगा, एक्स हो जाएगा। हाँ, डीसी और सी एफ, डीसी और कथी सी एफ, बाह्य बिंदु है, ये बाह्य बिंदु है रे, तो डीसी हो गया, सी एफ हो गया, डी और ई दोनों का लंबाई कथी होगा, सेम होगा। तो डीसी और सी एफ, चूंकि डीसी का 6 दे लेता, सी एफ का भी कितना होगा 6 होगा। बीडी बराबर बीई, ई कथी बाह्य बिंदु है, तब बीडी बराबर कथी होगा, बी होगा, ई 8 है तो ए भी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में देखो, त्रिभुज एबीसी में कहाँ है त्रिभुज एबीसी, देख लिया। हाँ, अब देखो बीसी बराबर, बीसी में बीसी जब हम बोलते हैं तो इतना प्लस इतना हो रहा है, अर्थात बीडी प्लस कथी बीडी प्लस डीसी, तो 6, इसका 8 है, इसका कितना है 6, तो बीसी का वैल्यू कितना हो गया 14। बोलो समझ में आया रे। चलिए अब ए बी बराबर देखिए, ए बी बराबर ए और बी मिलके बन रहा है, ए बी ए और कथी बी मिलके बन रहा है ना, तो ए का वैल्यू x है। देखो यहाँ पे ए का x है, और बी का कितना है, बी का देखो यहाँ पे 8 है, तो x प्लस 8 सेंटीमीटर हो गया। एसी, एसी देखिए वो एसी इतना प्लस इतना है, यानी एसी एफ प्लस कथी है सी एफ है, तो एफ का x है, देखो यहाँ पे मानल है ना, और सी एफ का कितना है सी एफ, यहाँ से देखो सी एफ 6 है, लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से माने हैं कि ए बराबर कितना ननकीय मान लिए, यानी एगो हीरोन सूत्र होता है ना, हीरोन सूत्र का आगे प्रयोग करेंगे हम लोग, ननकी ए, ननकी बी और ननकी सी, ठीक है। ननकी ए, ननकी बी और ननकी सी मान लिए। आपको ये कैसे, ननकी ए होता है बड़का ए के सामने वाला ननकी ए, बड़का बी के सामने वाला ननकी बी, और बड़का सी के सामने वाला ननकी सी। हाँ ठीक, तो बड़का ए कौन बना है जिसके सामने वाला, ये बड़का भुजा को मान लेंगे कथी ए, छोटका ए मान लेंगे, ठीक है। सी के सामने हो तो इसको सी मान लेंगे, छोटका सी, ठीक है। बी के सामने है ये वाला भुजा तो कथी मान लेंगे इसको छोटका बी, समझ में आ रहा है, ये हीरोन सूत्र में होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, मान लिया, मान से ए का वैल्यू इतना मान लिया, बी का इतना, सी का इतना मान लिया, कोई दिक्कत आए। तो अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, तो अर्ध परिमाप मतलब कथी तीनों भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब भुजाओं का योग है ना, त्रिभुज का भुजाओं का योग, ठीक ना। अर्ध परिमाप मतलब भुजा का योग रहेगा, लेकिन आधा कर देना है, आधा कर दिए, 2 भाग करिएगा तो आधा, जैसे रोटी है तो आधा करने क्या भाग करते हैं, ठीक ना। तो अर्ध परिमाप को मतलब पूरा परिमाप रहता है ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है, भुजाओं का योग तीनों को जोड़ देते, लेकिन आधा इसलिए कहते इसको आधा कर दिए, आधा कर दिए। ए का वैल्यू कितना माने 14 देख लीजिए, बी का कितना x प्लस 6, सी का कितना माने x प्लस 8, सबको जोड़िएगा तो आएगा 28 प्लस 2x, 14 6 20 8 28, x x का 2x, 2 कॉमन हो गया तो 2 कॉमन ले लिए, तो यह बच गया 14 और प्लस में यहाँ x, 2 कॉमन है, बटा से 2 कर गया तो 14 प्लस x। अब हीरोन सूत्र होता है कथी, हीरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस कथी बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है तो अर्ध परिमाप है, यहाँ पे लिख दिया है ना, ठीक है। ए क्या है, कौन ए के सामने वाला भुजा है, बी क्या है कौन बी के सामने वाला भुजा है, और सी क्या है कौन सी के सामने वाला भुजा है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको। चलो एस का वैल्यू अभी निकाले, देखो यहाँ पे रख दिए, एस का वैल्यू निकाले रख दिए, ए का वैल्यू कितना है 14 है, देखो यहाँ पे है ना भाई। चलो एस का वैल्यू कितना है 14 प्लस एक्स, अब बी का देखो यहाँ पे, बी का वैल्यू कितना है देखो गौर से फिगर में, पता भाई एक्स प्लस 6 ये है ना बी का, लेकिन बाहर कथी है माइनस है, तो बी का वैल्यू में माइनस है तो यहाँ माइनस जाएगा अंदर, तो माइनस जाएगा तो कथी ई माइनस में अभी कथी में हो जाएगा, देखो यहाँ पे बी जहाँ है वहाँ पे एक्स भी माइनस हो जाएगा और ई भी कथी हो जाएगा, क्योंकि अंदर माइनस से गुना करेंगे, समझ आ रहा है। उसी तरह से एस के जगह पे 14 प्लस कितना हो गया एक्स हो गया, और माइनस है तो जो सी के वैल्यू होगा उसके अंदर भी तो माइनस में जाएगा, सी का सी का वैल्यू कितना एक्स प्लस 8, तो इसके अंदर माइनस करेंगे तो माइनस में एक्स और माइनस में 8, बोलो यही तो वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए 14 प्लस एक्स हो गया आए, अब सबको सॉल्व कीजिए, तो ए से ई गया कितना बच गया एक्स, यहाँ पे देखिए ई से ई गया 14 में से 6 गया तो कितना बच गया यहाँ पे 8, दिख रहा है कि नहीं, और यहाँ से ई से ई गया और
14 में से 8 गया तो कितना बचा 6, यानी यहाँ ई बच गया और यहाँ बच गया x, यहाँ बचा कितना 14 में 6 गया तो 8, सब गुना में ना, तो इसलिए पॉइंट दे दिए, और यहाँ बचा 14 में से 8 गया तो कितना 6। समझ में आ रहा है सबको कैसे आया? चलो अब यहाँ पे इजस कितना हो गया 8 6 45 x हो गया, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात करती है सेम। त्रिभुज एबीसी, और त्रिभुज एबीसी देखो तो एबीसी में क्या त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एबीसी 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 एबीसी, मिल गया सबको? त्रिभुज एबीसी सबको मिला आए? उसमें देखो जितना भी हम त्रिभुज लिखे क्या ये सब बन रहा है, देखो तो त्रिभुज कैसे लिखे, बीओसी त्रिभुज लिखे, एरिया आपका थे बीओसी, बीओसी बीओसी, ठीक है। यदि इसको मिलाए तो कथी बनेगा, BOC बनेगा, बोलिए। और इसको मिला देते हैं, ये पूरा त्रिभुज को 1 2 3 को त्रिभुज में बांट सकते हैं हम लोग आए। तो एगो कथी है BOC है, एगो कथी है AOB, देखो AOB, एगो AOC है कि नहीं, बोलो समझ में आया? ठीक है, मैं इतना काम कर रहा, यानी बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एकड़ा 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 तीनों के क्षेत्रफल जोड़ देते हो गया। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, और हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई की जगह पे आप हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई की जगह शीर्षलम भी यूज कर सकते हैं। क्या किया हम यहाँ पे, हाफ गुने आधार त्रिभुज बीओसी, देखो बीओसी आधार जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है, तो बीओसी देखो, सॉरी बीओसी है ना, तो बीओसी में यहाँ पे जो काम कर रहा है कहते हो गया आधार हो गया हाफ गुने बीसी, और ओडी जो है ओडी ओडी कहते होगा शीर्ष लंब, जो सीधे का होता है वो शीर्ष लंब हो गया। आओ एओबी में हाफ गुने आधार, एओबी फिगर देखो एओबी, तो आधार इसका ये हो गया, जिस पे खड़ा है त्रिभुज ऐसा करोगे तो ये हो गया आधार, है कि नहीं भाई? कहते हो गया ए, देखो हाफ गुने ए भी लिखा है, और ओई ओई कहते हो गया ओई आधार। अब कहिएगा ओई कहाँ है, तो ना है तो देखो इसको मिला दो, इसको मिला दिए, तो समझ में आया? इसका नाम ध्यान रखना ओई है, ये कैसे शीर्ष लंब हो गया, मिला दिए, चलो ओई हो गया। फिर त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, तो हाफ गुने कथी आधार, आधार कथी होगा AC हो गया, और शीर्ष लंब कथी हो जाएगा OF हो जाएगा, मिला दिए, चलो कोई दिक्कत? अब वैल्यू दे ले है सबका, देखो यहाँ पे हाफ है तो हाफ तो है करेगा, BC का वैल्यू देखो 14 दे ले है, OD का वैल्यू देखो 4, कहाँ है OD, OD O O OD 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 क्वेश्चन में OD दिले है ना 4, सही बोला। फिर देखो हाफ AB का वैल्यू कितना है, x प्लस 8 निकाले हैं, OE OE का भी दिले है क्या 4, क्वेश्चन किने गया, हाँ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अच्छा वृत्त का त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर है, कह दिया क्वेश्चन में वृत्त का त्रिज्या, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, सबका कथी होगा 4 4 होगा, त्रिज्या है नहीं, समझा रहे क्वेश्चन का कथी है, ये सब त्रिज्या है। हाँ तो ओडी का कितना हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ओडी का भी 4 हो जाएगा, फिर हाफ गुणे AC का वैल्यू x प्लस 6 और OF भी त्रिज्या 4 हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत? 7 दूना 14 कट गया, ये अलग पार्टी हो गया, ये अलग पार्टी था, 2 से 4 का मरतबे 2 मरतबे, फिर ये अलग पार्टी 2 से 4 का मरतबे 2 मरतबे, 7 चौके, अब इसमें आ जाओ, ठीक है। यहां से हम क्या किए हैं, कुछ कटने वाला है यार, हाँ यहाँ x प्लस 6 बच गया, लिख दिए, ठीक है, यहाँ बच गया x प्लस 8 लिख दिए, और यहाँ पे बचेगा कितना 7 चौक 28, तो क्या इसको 14 लिख सकते हैं आए, 2 ना लिखे चूंकि गुने में ना था, इसको 2 बाहर कर दिए, ठीक है आए। चलो ना समझ में आ रहा था, देखो यहाँ पे अति कर रहा है, देखो 28 लिखोगे, 7 चौक 28 प्लस x प्लस 8, ठीक है, चलो, और यहाँ पे x प्लस कितना 6, ठीक है।
यहाँ से 2 हटा ले, समझो यहाँ भी 2 है, इस पद में भी देखो प्लस वाला, इसमें भी 2 है और इसमें भी कथी है, तो 2 निकाल लेते हैं, तो ये 2 निकल गया, कितने गया, इनमें से एगो 2 निकल गया, कितना बचा, 2 बचा, तो 7 दूना 14, बस ये ना प्लस, ये वाला प्लस, ये 2 निकला, ध्यान रखना था, कथी बचा, x प्लस 8, ठीक है, यहाँ खत्म, ये वाला प्लस में आ जाओ, ठीक ना, तो ये 2 निकल गया कॉमन, x प्लस कितना बचा, यही तो लिखल है, आए चलिए, तो 2 के 2 बाहर है, 14 8 अच्छा 14 26 8 28, एगो x क्या x 2x, अब दोनों क्षेत्रफल को कथी कर देंगे बराबर, हिरोन सूत्र का निकाले थे, उससे क्षेत्रफल निकाले थे, कितना निकला था, ये ना निकला है, और अभी जो निकाले हम लोग आधार गुने आधार गुने ऊंचाई वाला, उससे कितना निकला 28, 2 इंटू 28 प्लस 2x निकला, अब दोनों के क्षेत्रफल को कथी कर दिए हम लोग बराबर कर दिए, कथी कर दिए बराबर कर दिए, कथी कर दिए बुआ बराबर, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक लाइन आप लोग थोड़ा और इसमें काम कर लीजिएगा, इसमें से 2 और कॉमन होगा, 2 और कॉमन होगा तो कितना होगा बाहर 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 14 प्लस x, बोलो समझ में आया, इसको एक लाइन बढ़ा देना, ठीक है, चलो तो ई वाला हिरोन सूत्र से ई वाला आया और इसका क्षेत्रफल ई वाला, दोनों को बराबर कर दिए, अब यहाँ पे देखो 48 को 16 गुने 3 लिख सकते हैं, एक से तो x 14 प्लस x बराबर 10 के 10, 16 का बाहर कितना निकल जाएगा 4, रूट से निकलेगा ना, रूट 3x 10 के, मतलब रूट के अंदर 3x 10 के 10, ये वाला 10 के 10 बराबर 10 के 10, 4 से 4 गेलो, रूट 3x रूट सॉरी रूट अंदर 3x होल 14 प्लस कितना x, अब क्या कर दोनों तरफ कथी कर दिया बढ़ कर दिया, बढ़ से स्क्वायर खत्म, इधर 3x होल 14 प्लस x, इधर 14 प्लस x का होल स्क्वायर, एक गुना में तो कथी में चल जाएगा भाग में, तो इधर 3x का 3x आई चल रहा बटा में, तो ये दो बार लिखाएगा नहीं, तो इससे इसको काट दिया हम, तो बचे 14 प्लस x, तो 3x बचा 14 प्लस कथी x बचा, ये x प्लस में इधर कथी में होगा बराबर 14 के 14, 3 को x में से 2 एगो x दिया, तो 2x बराबर 14, 2 गुना में है तो कथी में चल जाएगा भाग में, x का वैल्यू कितना आ गया 7, हमको ab निकालना था, ab को x प्लस 8 लिख लेते, देखो कौन से हैं, तो ab को हम लोग x प्लस कितना लिख रहे थे 8 लिख रहे थे, तो x प्लस 8, तो x का वैल्यू कितना 7 और 8 कितना हो गया 15 हो गया, bc का था निकल रहा था, ac को निकले थे x प्लस 6, x का वैल्यू 7 6, तो कितना 7 6 13, उतार लीजिए, यही था आंसर इसका, ए बी और ए सी निकालना था हम लोग को। चलिए लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या कितना 13, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती, यानी आपको सिद्ध करना है कि वृत्त के बाहर जो चतुर्भुज बन रहा है ना, समझा, वो चतुर्भुज की परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने, चतुर्भुज के आमने सामने जो भुजा बन रहा है केंद्र पर कैसा कोण बनाता है, तो संपूरक अर्थात 180 डिग्री वाला ना, तो दिया है केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी है ना, दिया है कि केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज कथी ए बी सी डी है, जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और कथी ए डी क्रम से कथी, ये जो है पी पर करता है, ये जो है क्यू पर करता है, ये जो है कथी आर पर, और ये जो है एस पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, देख लो गौर से, चलो तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी ई कौन बिंदु का नाम है ना, और तो ए ओ बी कथी होगा प्लस ए ओ बी प्लस कथी सी ओ डी, सी ओ डी, सी ओ डी कितना होगा 180, फिर ई वाला और ई वाला का नाम कथी है बी ओ सी या प्लस ए ओ डी, या ऐसे भी तो कर सकते हैं बी ओ सी प्लस ए ओ डी, कोई संपूरक, ऐसे सुनो भाई, कोई भुजा के जैसे ई और ई भुजा समांतर भुजा लिए, यानी इसके सामने वाला कोण तो ई या इसके सामने वाला ई कोण हो जाता है, दोनों को मिला कितना हो जाए संपूरक होना चाहिए, या ई भी तो हो सकता है इसके सामने वाला, तो ये संपूरक होना चाहिए, तो कोई दिखा दो अब, ठीक है, हम लोग दोनों दिखा देंगे, लिखा है रचना में केंद्र ओ से स्पर्श बिंदु पी क्यू आर और कथी एस को मिलाया, ठीक है, केंद्र ओ से जो है स्पर्श बिंदु सबको कथी किए मिला दिए, तो गौर से मिला ले कि नहीं, ये स्पर्श बिंदु था मिला दिए, ये स्पर्श बिंदु था मिला दिए, ठीक है, चलो त्रिभुज ओ एस सॉरी ए ओ एस में यानी ई वाला में, ठीक है, और त्रिभुज का ए ओ पी में
यानी ई वाला में दिख रहा है सबको। अब मिटा दी इसको बस। चलो गौर से देखो एस और एपी स्पर्श रेखा है, एएस और कथी एपी। तो बाहर बिंदु से वृत्त पर खींचेगा स्पर्श रेखा लंबाई में कथी होता है बराबर होता है, समान होता है। तो डायरेक्ट लिख दिया स्पर्श रेखा तो मतलब समझ जाओ कि बराबर है। ओए और ओए दोनों कथी कॉमन है दोनों में। ओएस और ओपी त्रिज्या है, ओएस और कथी ओपी कथी है त्रिज्या है। तो साइड सर्वांग समता से त्रिभुज कथी हो गया सर्वांग त्रिभुज सर्वांग से होता है संगत कोण कथी होगा बराबर होगा। इसमें से ले ए ओ एस कोण ए ओ एस, इसमें कहो ए ओ पी हो गया कथी से सी पी सी टी से। गौर से देखो तो ए ओ एस को कथी माने हैं एक माने हैं, ए ओ एस को एक माने हैं। तो ए ओ पी और ए ओ पी को कितना माने हैं दो माने हैं। तो एक बराबर दो यानी लगातार वाला जब बराबर है तो एक बराबर दो होगा तो ना लिख सकते एक बराबर दो है तो इसी प्रकार ना लिख 3 बराबर 4 है ना, 5 बराबर 6 7 बराबर ना लिख दे। इसी प्रकार 3 बराबर 4 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8। अब जानते हैं किसी एक बिंदु पर बने त्रिज्याखंडों का एक कितना होता है 300, या कोई एक बिंदु पर जितना कोण बना सबको जोड़ेगा 300 कितना होगा 60 है 360। सबको जोड़ दिए कितना होगा 360। अब गौर से देखिए एक की जगह पे 2 लिख सकते हैं बराबर है, एक 2 कथी है एक दो है तो 2 रह दिए। 3 के जगह पे 3 रहने दिए, 4 की जगह पे 3 कर दिए। देखिए समझ में आ रहा है 4 की जगह 3 कर सकते हैं, 5 की जगह पे 6 कर दिए, 5 की जगह पे कथी कर सकते हैं 6 कर सकते हैं और 6 की जगह पे 6 रह दिए। 7 की जगह पे 7 है, 8 की जगह पे 7 कर दिए, कोई दिक्कत। तो 2 को 2 होगा, 2 को 3 होगा, 2 को 6 होगा, 2 को 7, 2 को 2, 2 को 3, 2 को 6, 2 को 7। 2 आगे सब क्या है 2 कॉमन कर लेंगे। आए नहीं समझा आए। अरे भाई इस सब में से एक लाइन स्किप कर दिए हैं, ठीक है। तो जो कॉमन किए थे उसको कथी भेज दिए इधर भेज दिए। यहाँ पे जो था ये 2 सब में से कॉमन होता है, देख लो यहाँ पे ऐसे होता है कॉमन, उसको देख इधर भेज दिए एक लाइन कम कर दिए। समझ में आ गया ये 2 कहाँ से ऐसे समझ में आ गया ना, इधर से कॉमन वाला था 2, ठीक है। चलो कितना हो गया 180। अब देखो तब ए ओ बी 2 और 3 को जोड़ के कथी बना है ए ओ बी बना है कि नहीं। 2 और 3 को जोड़ता है ए ओ बना कि ना रे, और 6 7 को जोड़ो सी ओ डी चाहे डी ओ सी सी ओ डी है कि नहीं, ये वो हो गया साबित। देखो यहाँ पे चलो इसी प्रकार ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी और कथी ए सी डी, यानी चारों को जोड़ेंगे चारों कोण वहाँ पे देखो देखो फिगर में ए ओ बी यानी ये वाला, बी ओ सी ये वाला, सी ओ डी ये वाला और ए ओ डी यानी ये वाला, ये चारों को जोड़ेंगे यानी पूरा जुड़ रहा है, पूरा जुड़ रहा है तो 360 ना होगा। एक बिंदु पर कौन सा बनना है सबको जोड़िएगा, ऐसा कीजिएगा सबको जोड़िएगा, सबके जोड़िएगा कितना 360, ठीक है। अब फिर वही बात कि ए ओ बी और सी ओ डी की जगह पे कितना हो जाएगा 180। देखो अभी लाया ना ए ओ बी और सी ओ डी, तो इसके जगह और इसके जगह पे कितना हो गया 180। तो बच जाएगा बी ओ सी या सी ओ डी। तो बी ओ सी प्लस सी ओ डी कथी नाम इसका ए सी डी भले, ए सी डी कहाँ से आ गया ए ओ सी ना होगा ए ओ डी हो वाले कथी होगा ए ओ करो ए ओ डी करो भाई ए ओ डी करो जल्दी कर लेना है, ध्यान दो यहाँ पे। तो हम बात करते हैं इसको ए ओ बी के और सी ओ डी के, है ना भाई। ये दोनों का साइड करता तो बचिया कथी बी ओ सी और कथी ए ओ डी। तो बी ओ सी और कथी ए ओ डी जिसको साइड किए थे उसको पे कितना रखना है हमको 180 यहाँ से, ठीक है ना। चलो तो बी ओ सी और ए ओ डी जस के तस 180 उधर जाकर कितने हो गया माइनस में हो गया, बी ओ सी ए ओ डी जस के तस 360 में से 180 घटे 180 आ गया। इन्हें साबित करना था हमको, बोलिए ये घर से ये इसको सुधारना है। देखो मैं सुधार लिया तो आज फिर रहने दिए। अब क्लास जो है आपका खुलेगा कहिया मंडे को खुलेगा, ठीक है। छुट्टी मनाइए तब तक।